हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य का पुस्तक। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर कौटिल्य का पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। घानानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, जो बाद में प्रधानमंत्री बना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंच ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2019 के विजेता कौन रहे हैं? फ्रेंच ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2019 के विजेता। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राफेल नडाल, जो स्पेन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने फ्रेंच ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2019 में विजेता रहे हैं। और डोमिनिक थिएम यह उप विजेता रहे हैं। डोमिनिक थिएम जो ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? फहियान। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फहियान भारत की यात्रा पर आया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहां प्राप्त है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हम्पी में। हम्पी जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है, वहां पे विजयनगर साम्राज्य का अवशेष प्राप्त है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था। उस समय विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारत में कागज का प्रयोग कब से शुरू हुआ था? कागज का प्रयोग की शुरुआत कब से हुई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 13वीं शताब्दी में भारत में कागज का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किस मुगल सम्राट के दरबार में हुआ था? यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारियों का काल कहा जाता है, यानी कि चित्रकला की शैली के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर के शासनकाल में ही हो गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन हुआ था? किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन में जॉन वाट्स और जॉर्ज व्हाइट के द्वारा की गई थी। कंपनी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से रॉयल चार्टर हासिल कर भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इसकी स्थापना के समय भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल था। अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी के मध्य था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? किस देशी रियासत को? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्वालियर को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद अनेक रियासतों की शक्ति कमजोर करने हेतु उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाने जाने लगा। लॉर्ड एलनबरो ने ग्वालियर रियासत की सैन्य शक्ति कमजोर कर दिया, परंतु उसे ब्रिटिश प्रांत में शामिल नहीं किया था, ग्वालियर को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 1921 ईस्वी का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 ईस्वी का मोपला विद्रोह। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल में। वर्ष 1921 ईस्वी में अली मुसलियार के नेतृत्व में मोपला विद्रोह की शुरुआत केरल राज्य में हुआ था। अली मुसलियार के नेतृत्व में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी?
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी में की गई थी, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में हुई बैठक में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की स्वीकृति मिली। इस आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर रजा एवं मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ष 1929 ईस्वी में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन नवंबर 1929 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 22 मार्च 1936 को बिहार एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापित हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किया था? किस आयोग ने न्याय पंचायत बनाने का सिफारिश किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह रिपोर्ट 1977-78 ईस्वी में सरकार के समक्ष पेश किया गया था, जिसमें एक मांग रखी गई थी कि न्याय पंचायतों को पंचायतों से अलग रखा जाए, जिसका प्रमुख न्यायाधीश होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं, यानी कि किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 124 के 6 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 124 के 6 के अनुसार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। पंचायती राज प्रणाली किस सूची का विषय है? पंचायती राज प्रणाली। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, जबकि वर्तमान में यह 61 हो गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। फ्रेंच ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2019 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2019 में महिला वर्ग का खिताब। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एशले बार्टी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशले बार्टी ने यह खिताब अपने नाम किया है। इसका उप विजेता मार्केता वोंद्रोसुआ है। मार्केता वोंद्रोसुआ उप विजेता रही है और एशले बार्टी विजेता रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में देश के 24वें महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोमा राय बर्मन ने। 24वें महालेखा नियंत्रक का पदभार सोमा राय बर्मन ने ग्रहण किया है।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है? सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? सिरके का रासायनिक नाम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं वह क्या कहलाते हैं? एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एल्कीन कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लोहा और क्रोमियम का। लोहा और क्रोमियम का मिश्र धातु से स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। बिहार के कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार के कैमूर का पठार। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गंडक नदी से त्रिवेणी नहर का उद्गम स्थल है, यानी कि उद्गम होती है गंडक नदी से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पूर्णिया। दिए गए ऑप्शन के अनुसार पूर्णिया जो है सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के फतुआ के पास गंगा में मिलती है? बिहार के फतुआ के पास गंगा में मिलती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पुनपुन नदी, जो बिहार के फतुआ के पास आकर गंगा में मिलती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।